की सरकार बदली है, भाजपा की प्रदेश में सरकार आई है, क्या प्रमुख चुनौतियाँ हैं शैक्षिक स्तर पर? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते पूरी कार्य संस्कृति बदली है, अधिकारियों की कार्य करने की पद्धति बदली है और शिक्षा में विस्तार हो, शिक्षा गुणवत्ता युक्त हो। और ख़ास तौर से आपने ध्यान दिया होगा कानपुर महानगर में विगत 10 दिनों से जो फर्जी स्कूल बिना मान्यता प्राप्त चल रहे थे अवैध तरीके से कई वर्षों से, इन किसी भी सरकार की ऐसी दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं थी कि अवैध स्कूलों को बंद किया गया। लगातार अभियान चल रहा है, लगभग 40 स्कूल बंद हो चुके हैं। साथ ही साथ पब्लिक स्कूलों से विगत 3 वर्षों का फीस का ब्यौरा मांगा जा रहा है, उनकी काशन मनी, सिक्योरिटी मनी, उनकी गेम्स फीस, उनकी ट्यूशन फीस, कि आपके 3 वर्षों की फीस का स्ट्रक्चर क्या था और आपने किस अनुपात में इस फीस स्ट्रक्चर को बढ़ाया है, इसका भी पूरा ब्यौरा मांगा गया है। और सरकार की मंशा है कि जनता का शोषण ना हो, कानून के अनुसार, न्याय के अनुसार और जिस प्रकार से लोक प्रसिद्धि के अनुसार, लोकमत के अनुसार जितना भी पब्लिक स्कूलों का फीस स्ट्रक्चर हो वो भी निश्चित एक तय हो, उसका एक फार्मूला तय हो, उसकी एक पद्धति तय हो, ना कि हर वर्ष। क्योंकि मुझे लगता है कि सीधे अभिभावकों की जेब में कुछ स्कूल वाले डाका डालते हैं, उनसे इतनी बड़ी मात्रा में फीस लेते हैं। कई स्कूल वाले बहुत अच्छी प्रकार से उसी मोहल्ले में, उसी जगह, उसी बोर्ड से मान्यता प्राप्त एक स्कूल वाले 1500 रुपये महीने फीस लेते हैं, वहीं दूसरे स्कूल वाले 7600 या 8000 रुपये महीने के भी लेते हैं। ये असमानता क्यों है, इस पर सरकार अध्ययन कर रही है और ये असमानता दूर हो पाए इसके लिए सरकार प्रयास करेगी। बेसिक शिक्षा हो, माध्यमिक शिक्षा हो, उच्च शिक्षा हो, हर शिक्षा पर हमारे पढ़ाए हुए बच्चों का एक नाम होना चाहिए। वहाँ पर लोग कहें कि उत्तर प्रदेश की, जिस प्रकार से आपको याद हो जब राजनाथ सिंह शिक्षा मंत्री थे तो इंटरव्यू में लोग पूछते थे कि आपने इंटर कब किया, उस समय किया जब राजनाथ सिंह थे, तो ऑटोमेटिक उसके प्रति अच्छा भाव पैदा हो जाता था कि ये ईमानदारी से पास हुआ होगा। हमारे यहाँ के विद्यार्थियों की शिक्षा का गुणस्तर ऐसा हो तो पूरे भारतवर्ष में नहीं बाहर भी इतना अच्छा हो कि लोग कहें कि आपने उस समय वहाँ पढ़ाई की जब योगी जी थे, इसका मतलब निश्चित रूप से आपने अच्छी पढ़ाई की होगी, गुणवत्तायुक्त पढ़ाई की होगी। जी अच्छा, ये कहा गया कि नकल का कारोबार, इस पे क्या विचार कर रही है सरकार? नकल एक कारोबार का अरबों करोड़ों रुपए का व्यापार नकल तभी होती है जब प्रशासनिक तंत्र थोड़ा कमजोर होता है और उस पर शासन करने वाले लोगों का नियंत्रण कम होता है। मैं आपको वचन देना चाहता हूँ, दे भी रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी में नकल भी शिक्षा होगी, गुणवत्ता परक शिक्षा होगी और सबके लिए शिक्षा होगी। जी अच्छा पाठक जी, और भी जैसे कि शैक्षिक स्तर की समस्याएं हो गई, और भी किस तरह की समस्याएं से आपको रूबरू होना पड़ता है उनके निस्तारण के लिए? अभी तो योगी जी इतना काम ही कर रहे हैं, पहले रसातल से धरातल पर समस्याओं को लाना है और इसको शिखर पर ले जाना है उत्तर प्रदेश को, इसका प्रयास चल रहा है। आज हर व्यक्ति अखबार इसलिए पढ़ना चाहता है कि अब आज योगी जी ने नया क्या किया, अर्थात अखबारों का जो क्रेज है, जो रेटिंग है इसकी इस बात पर बढ़ गई है कि आज उत्तर प्रदेश की जनता के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी आज क्या नया करने वाले हैं। कभी किसानों के लिए कर्जा माफ़, कभी उनके बिजली पर सरचार्ज माफ़, कभी उनकी बिजली के भुगतानों का 4 हिस्सों में बंटवारा, कभी उद्योग ठीक से लगे इसकी चिंता, बिजली की समस्या पर चिंता। इतने प्रकार के निर्देश अधिकारियों का और प्रेजेंटेशन चल रहा है कि इसका असर जल्दी देखने को मिल भी रहा है और देखने को और ज़्यादा मिलेगा। ये एक एमएलसी के नाते आप उन जनता को एक क्या कोई संदेश देना चाहते हैं ऐसा जिससे कि आपको उनका सहयोग और प्राप्त हो? मैं एक तो सबसे पहले जनता को बधाई देना चाहता हूँ कि उनकी कृपा और अनुकंपा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 325 सीटों के साथ बनी, इसलिए उनका बहुत आभार भी है। और उन्होंने जिस आशा और जिस आकांक्षा के साथ सरकार को चुना है, निश्चित रूप से 2000 कुछ अभी दिनों में 2018 तक 2017 तक इसके परिणाम हमको दिखाई पड़ना शुरू हुए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।